सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं रामं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते 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 गाथा अपनी 152 नंबर की चल रही थी। इसमें बात कही थी कि आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा। राग बद्ध का ही हेतु है और ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। आत्मज्ञान के बिना जितने भी व्रत और तप हैं, आचार्य भगवत ने उन व्रत तपों को बाल व्रत की संज्ञा दी है। बाल व्रत की संज्ञा दी है। अब यह कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंध का हेतु है। यह नियम है, ये सिद्धांत है। और यह नियम अनादि से है। ऐसा नहीं है कि पहले ज्ञान से मोक्ष होता हो और अज्ञान से मोक्ष होने लग गया हो, पहले वितरागता से मुक्ति मिलती हो अब राग से मुक्ति मिलने लग गई हो। ऐसा नहीं, अनादि से ही ये सिद्धांत है। जितने भी हुए अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ। जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं, अरिहंत भगवंत हुए हैं, वे ज्ञान स्वभाव में ठहरने से ही हुए हैं, परमार्थ में तिष्ठ कर ही हुए हैं। जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार नियम से ही होता है, परंतु व्यवहार बंध हेतु है और निश्चय मुक्ति का निश्चय परमार्थ मुक्ति का कारण है। आई बात समझ। निश्चय जहाँ है वहाँ व्यवहार होता ही होता है। व्यवहार हो वहाँ निश्चय हो ये जरूरी नहीं है ना। अंदर में भुट्टा बढ़ता है तो बाहर का पोगरा होता ही होता है। पोगरा हो तो अंदर में भुट्टा बढ़े ही, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। इसलिए कोई ये तर्क नहीं कहे कि साहब क्या खाली परमार्थ से ही मोक्ष है। कि हाँ भाई, मुक्ति का कारण तो परमार्थ ही है, लेकिन सहज ही इसकी ऐसी प्रवृत्ति है कि जहाँ निश्चय होता है वहाँ व्यवहार होता ही है ना। मैंने कहा था पानी गिरता है तब बादल होते ही हैं, पर बादल होने से पानी गिर जाए ये जरूरी नहीं है। क्या कहा? जब पानी गिर रहा है तो आकाश में क्या है कि बादल तो है ही, लेकिन बादल होने से पानी गिर जाए ये जरूरी नहीं। कई बार पानी कई दिन तक बादल रहते हैं और पानी नहीं आता है। क्या? इसलिए जब परमार्थ है वहाँ व्यवहार होता है, पर व्यवहार होने से परमार्थ हो जाए ऐसा नहीं है।
और व्यवहार भी उसी को तभी कहा जाता है कि जब वो परमार्थ की साधना होती है ना। तो मुक्ति का कारण तो ज्ञान ही है, राग नहीं। जहाँ ज्ञान होता है नीचे की भूमिका में सम्यक दृष्टि के होता है, वृत्तियों के होता है, मुनिराजों के होता है, जहाँ आत्मज्ञान होता है तो उनकी भूमिका के अनुसार सम्यक दृष्टि की भूमिका में वह 25 दोषों से रहित देव धर्म गुरु की आराधना करता है। दया का भाव होता है, वात्सल्य भाव होता है, करुणा होती है, भक्ति होती है, संवेग होता है, निर्वेग होता है, अनुकंपा होती है, आस्तिक्य होती है। ये सब उसके अंदर होते ही हैं। पंचम गुण स्थान में 5 अणुव्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत होते हैं, 3 गुणव्रत होते हैं। इनका पालन होता ही होता है। मुनि दशा में 28 मूल गुणों का पालन होता है, परंतु मुक्ति का कारण तो ज्ञान ही है, एकमात्र। इसलिए गाथा में 153 में ये बात कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंध का हेतु है। यह नियम है, ये सिद्धांत है। संशय रहित कर दिया आचार्य भगवंत ने इसमें। क्या कहा? ज्ञान ही, अर्थात ज्ञान के अलावा कोई दूसरा मुक्ति का हेतु नहीं है। और जहाँ जहाँ बंध है वहाँ ज्ञान का अर्थ रागाधिक भाव ही है। क्या क्या कहते हैं देखिए, 153 गाथा में हिंदी की गाथा पढ़ते हैं। व्रत नियम को धारे भले, तपशील को भी आचरे, परमार्थ से भाई निर्वाण प्राप्ति नहीं करे। क्या कहते हैं? बहुत गजब की गाथा है कि व्रत नियम को धारे भले और तपशील को भी आचरे। व्रत को, नियम को भले धारण करे, अणुव्रत धारण करे, महाव्रत धारण करे, तप धारण करे, ब्रह्मचर्य से रहे, परमार्थ से जो भाई वे निर्वाण प्राप्ति नहीं करे। कि जो परमार्थ से, परमार्थ का अर्थ ऊपर में कह रहे परम पदार्थ, परम पदार्थ अर्थात श्रेष्ठ पदार्थ शुद्धात्मा, जो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करता है, शुद्धात्मा में नहीं ठहरता है, उसमें स्थिर नहीं होता है, ऐसे जीव कभी भी निर्वाण को प्राप्त होते नहीं हैं। अब बात तो सीधी कही, अज्ञानी जीव उल्टा समझता है कि व्रत तपशील नियम का निषेध कर दिया। ये निषेध नहीं किया, तुम इसी में तिष्ठते हो, इसी में रहते हो और परमार्थ को प्राप्त नहीं करते हो, तो भैया मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? मोक्ष का कारण तो एक ज्ञान ही है। उस ज्ञान को ही हम सम्यक ज्ञान कहते हैं कि वो सम्यक ज्ञान ही, ज्ञान स्वभाव में ठहरना ही, ज्ञान में लीन होना ही मुक्ति का हेतु है, राग मुक्ति का हेतु नहीं है। भेद ज्ञान करें, व्रत तप उपवास आदि जितना भी बाह्य में दिखता है वो आत्मिक क्रिया नहीं है। और व्रत तप शील संयम आदि के भाव जितने होते हैं वह राग की क्रिया है। एक पुद्गल की क्रिया है, एक राग की क्रिया है। और इनको जानने की जो क्रिया है वो किसकी है? वो ज्ञान की क्रिया है। अब उस ज्ञान में अपनापन न जोड़े और शरीर की क्रिया में अपनापन जोड़ता है, उस ज्ञान में अपनापन न जोड़े और राग की क्रिया में अपनापन जोड़ता है, इसी को आचार्य ने अज्ञान कहा। और ये ज्ञानी का क्या है? बंध का हेतु है।
ऊपर में क्या कहा था अपन ने, जीवाजी वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत के सारे भाव उद्गल के परिणाम है। मोक्ष किसका होना, तो परिणाम किसका चाहिए, आत्मा का मोक्ष होना है, ज्ञान का मोक्ष होना है, तो ज्ञान ही चाहिए। ज्ञान और आत्मा में कोई अंतर नहीं। हमारे यहाँ बाल वितरा विज्ञान भाग में प्रश्न किया कि आत्मा किसे कहते हैं, तो कहा ज्ञान स्वभाव ही जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। किसको कहा, मतलब आत्मा यानी क्या, ज्ञानात्मक वस्तु। मैं ज्ञानात्मक वस्तु हूँ। अब ये ज्ञानात्मक वस्तु ज्ञान में न स्थिर हो के अन्य का कार्य करे, तो ही तो अनादि से आप और हम संसार में भटक रहे हैं। दया का, दान का, पूजा का, व्रत का, शील का, संयम का, ये सब भाव इस जीव की परिणति में हुए हैं, परंतु ज्ञान में रमणता इस जीव ने आज तक नहीं की, इसलिए इसकी मुक्ति नहीं हुई। अब हम भगवंत से कह रहे कि नहीं, हम तो वास्तविक मोक्ष चाहिए, तो कहते ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऊपर में भी कहा था, कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभिक गाथा में जो पहले भी कहा था, एक ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। शिष्य ने प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा कि एक ज्ञान मात्र से ही, बंधन से कैसे छूटेंगे, एक ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। ज्ञान मात्र का मतलब क्या, मैं आत्मा हूँ खाली इतना विचार कर लेना नहीं, जैसा आत्मा है उसमें अपना उपयोग लगाना, स्वानुभव करना, प्रतीति करना, उसमें स्थिर होना, उसका नाम है ज्ञान मात्र। शरीर में इसकी क्रिया को अपना मानना, राग की क्रिया को अपना मानना, इसको तो अज्ञान कहा। आश्रव भाव कहे, ये भाव तो क्या है, आश्रव भाव है। अब आश्रव से मुक्ति मिलती है क्या, नहीं मिलती है। देखिए गाथार्थ में, व्रत और नियम को धारण करते हुए भी तथा शील और तप को करते हुए भी जो परमार्थ से भाई है, अर्थात परम पदार्थ रूप ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप आत्मा का जिसको श्रद्धान नहीं है, वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। आत्मानुभूति नहीं है जिससे वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। जिनको ज्ञानानुभूति नहीं है वे निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। व्रत नियम तपशील अनेकों बार इस जीव ने पालन किए हैं, अनेकों बार। आग उठा के देखे तो पता लग जाए संसार में कब से भटक रहे हैं कि अनादि काल से। और अपन ने इस विषय की चर्चा की थी कि पंच परावर्तन जीव ने बहुत किए भव कानन माही। 5 परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। परावर्तन का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन करना, बदलना, चेंजेस होना। हमने जब भव परावर्तन किया तो कौन सा भव बाकी बचा, जो भव मिथ्या दृष्टि के धारण करने योग्य भव नहीं धारण किए, कि ग्रेवेग चले गए। तो ग्रेवेग जाने वाला कौन होता है, व्रत तप नियम संयम पालन करने वाला ही ये ग्रेवेग जाता है, कि हिंसादिक पाप करने वाला ग्रेवेग जाता है। स्वर्ग भी कौन जाता है, अज्ञान पूर्वक भी किया गया तपश्चरण भी देवायुबंध का कारण बनता है। काय का ग्रेवेग तो बहुत ऊपर है, उसके पहले तो भवनव्यासी, व्यंतर, ज्योतिष, इसमें ये अनेक बार देव बन गया।
भोग भूमि जाने वाला कौन सा जीव होता है? पाप वाला, हिंसा आदि करने वाला, कि दया दान आदि करने वाला, जीव को बचाने वाला, व्रत नियम पालने वाला, बोलो कौन जाता है? तो एक क्षेत्र परावर्तन में ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं बचा जिस क्षेत्र पे हम जन्म लेकर नहीं आए। तो ये सब सिद्ध होता है कि ये व्रत तपशील संयम इस जीव ने अनेकों बार प्राप्त किए हैं, पर प्राप्त नहीं किया तो परमार्थ में नहीं चिष्टा, अर्थात अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति नहीं की, प्रतीति नहीं की, इसलिए इसको मोक्ष की व्यवस्था मिली नहीं। अब ऐसी बात करेंगे तो लोग व्रत तप को सबको छोड़ देंगे कि जब ये मुक्ति का कारण नहीं है, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। यहाँ ज्ञान का अर्थ पढ़ना पढ़ाना ही नहीं लेना, जानना ही नहीं लेना। ऊपर की कथा में परमार्थ में न तिष्ठ कर, अपने उपयोग को अपने में नहीं लगाता हुआ, उसका नाम है ज्ञान। जो उपयोग अपने में लगे ना, उसका नाम है ज्ञान। जो स्वानुभूति है ना, उसकी प्रतीति है ना, उसमें स्थिरता है ना, उसका नाम है ज्ञान। नहीं तो हम इच्छेक्षम ज्ञान को मुक्ति का कारण मान ले कि सब ये ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, कि नहीं, इसके लिए, क्योंकि ग्रेविक जाने वाले की एक विशेषता और रहती है। व्रत तप नियम संयम तो पालन करता ही है, साथ साथ में 11 अंग 9 पुरों का पाठी भी हो जाता है। इतना शास्त्र भी पढ़ता है, इतना पढ़ता है। बात समझना, ऐसे ही थोड़ी चले जाते हैं। जिनवाणी में भी पूरा पढ़ता है, लेकिन वंचित रह जाता है एक आत्म की अनुभूति से। हाँ, तो विवेक तक चला जाता है। ऊपर के स्वर्गाधिक में जाने वाले की कछाई की मंदता और ज्ञान की विशेषताएं होती है, तो जाकर ऊपर का स्वर्ग मिलता है। क्या बहुत गंभीरता बात है। नहीं तो हम समझे कि सब ये पढ़ने का ज्ञान हमारा मुक्त नहीं, ये पढ़ने का, पढ़कर अनुभव करना वो मुक्ति का कारण बनता है। उसमें तिष्ठना, फेरना, ओ मुझे तो सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान मात्र कहा है। शरीर, संयोग, इंद्रिया, मन, वाणी, कर्म न कर्म, राग देश पुण्य पाप के भाव से भी भिन्न एक चेतन मात्र मुझे दिखाया है। मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा जो अनुभव करता है, कहते हैं वही मुक्ति का कारण बनता है। पढ़ना तो ठीक है भाई, लौकिकता का भी ज्ञान बहुत हो जाता, पढ़ने से कितना हो जाता है। हर चीज़ की, हर व्यक्ति, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है तो उसको शरीर संबंधी अनेक जानकारियाँ मिल जाती है। कोई व्यवहारिक पढ़ रहा है तो व्यवहार संबंधी अनेक ज्ञान मिल जाती है। कोई धार्मिक पढ़ता है तो धार्मिक संबंध अनेक ज्ञान। आप और हमने अपने धर्म की बात पढ़ी तो हमको धर्म संबंधी ज्ञान मिल गया। अन्य मत ने अपनी धर्म संबंधी बात पढ़ी तो उनका ज्ञान हो गया। लेकिन ये ज्ञान मात्र मुक्ति का कारण कहने का प्रयोजन ये सूक्ष्म ज्ञान की बात नहीं है, स्वानुभूति गम्य ज्ञान की बात है। और स्वानुभूति ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। सूक्ष्म ज्ञान स्वाश्रय नहीं करके पराश्रय करता है तो राग ही पैदा करता है। क्या पैदा करता है? वो राग पैदा करता है। और जो ज्ञान समय लगता है वो राग का शमन करता है, राग का नाश करता है, वो ज्ञान वितरागता को जन्म देता है। तो मुक्ति का कारण कौन बनता है? तो कुछ जहाँ ज्ञान कहा ना, उसके साथ वितरागता है। क्या है? जहाँ जहाँ ज्ञान कहा उसका अर्थ वितरागता ही है। ज्ञान का अर्थ सूक्ष्म ज्ञान नहीं है,
सूक्ष्म ज्ञान तो भाई इंद्रिय विषयों की ही पूर्ति में लगा रहता है, काय में लगा रहता है। जितना ज्ञान बढ़े उतने साधन बढ़े, उतनी प्रक्रिया बढ़े, उतना ये बढ़े, उतना वो बढ़े, है ना। जितना जितना नॉलेज होता है ना आदमी की, उतनी उतनी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। नॉलेज नहीं हो तो उसको कोई क्या, टीवी ने तो इतना जगत का बिगाड़ा कर दिया है कि हर व्यक्ति की इच्छा को असीम बना दिया है, सीमित इच्छा नहीं रही। पहले न अमेरिका दिखता था, न रसिया दिखता था, न रूस जापान दिखता था, न कुछ नहीं, न वहाँ का वातावरण दिखता था, न वहाँ की प्रक्रिया दिखती थी, तो आदमी की भावना ही नहीं होती थी। अब सब दिखने लगा तो उसकी भावना कितनी होती। पहले के लोग कहाँ, आसपास के गांव घूम लिए, आसपास के क्षेत्र घूम लिए, उसमें ही संतुष्टित हो जाते थे। अब भारत में भी एक से एक चीज़ दिखाई देती है टीवी पे, तो वहाँ चलना, यहाँ चलना, यहाँ जाना, यहाँ करना, ये करना, क्योंकि ये सूक्ष्म ज्ञान परोन्मुखी है। क्या है? ये स्वमुखी होकर अंदर में टिष्टे तो मुक्ति का मार्ग देता है, और पर के सन्मुख हो तो राग उत्पन्न करता है, और वो राग बंध का कारण है। उस राग को यहाँ अज्ञान का है। राग और आत्मा में एकत्व पने का नाम ही अज्ञान है। शरीर की क्रिया में और आत्मा में एकत्व पने की क्रिया का नाम, मान्यता का नाम ही अज्ञान है। यही तो अज्ञान है। अज्ञान क्या है? ऊपर में अपन ने चला है ना, ज्ञान और रागादिक में जब तक भेद न ज्ञान, त्योलो ही आश्रो रहे बंद तभी तक जान। रागादिक और ज्ञान में जो एकत्व का भाव है, जो स्वामित्व का भाव है, जो कर्तृत्व का भाव है, जो भोक्तत्व का भाव है, उसी का नाम तो अज्ञान है। अज्ञान क्या है? यह ज्ञान ही बंध का हेतु है। और ज्ञान जो है वो क्या है? ज्ञान में ही अपनापन, ज्ञान का ही स्वामीपन, ज्ञान क्रिया का ही कर्ता और ज्ञान का ही भोक्ता, इसी का नाम है सम्यक ज्ञान, और यही मुक्ति का कारण है। अर्थात परम पदार्थ रूप ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप आत्मा का जिसको श्रद्धान नहीं है। यहाँ श्रद्धान का अर्थ क्षौपसमिक श्रद्धान नहीं, अनुभूति पूर्वक प्रतीति, जो ऊपर 142, 43, 44 गाथा में अपन ने चलाई है बात। हाँ, सूक्ष्म ज्ञान में तो हो जाती है बात। कितनी बात हो जाती। बच्चे को हम पाठशाला में सिखाते हैं कि भाई तुम कौन हो, कोई पूछे कि कौन हो तो कहना शुद्धात्मा। तुम्हारा नाम क्या है? कि शुद्धात्मा। तुम्हारा काम क्या? कि मात्र जानना। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम है। बच्चों को सिखाते हैं। जब भी पूछते क्यों तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता शुद्धात्मा, शुद्धात्मा है मेरा। तुम्हारा कार्य क्या है? जानना जा। उसने वह बात सूक्ष्म ज्ञान में ही समझी। क्या समझी? उसको रस नहीं आया, आनंद नहीं आया, परंतु अब पढ़ रहा है तो क्या क्या मान रहा है? किसी ने भी पूछा क्या नाम तुम्हारा, तो शुद्धात्मा मेरा नाम। हमने तारीफ भी करी कि देखो क्या कितना अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय है, ये देखो है। पर वो आत्म प्रतीति के लिए कहा था। और जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा सा प्रसंग मिला, ये मिला, अब वो अपने को क्या कहेगा? शुद्धात्मा कहेगा। मानेगा? नहीं मान, क्योंकि उसको भाव, और जिसको भावानुभूति हो गई वो हर समय अपने को कैसा मानेगा? ऐसा ही हम कह रहे हैं ज्ञान मात्र से मुक्ति, तो हम इस सूक्ष्म ज्ञान से मुक्ति मान ले तो भाई ये सूक्ष्म ज्ञान तो समय के साथ चेंजेबल हो जाता है, लेकिन इस सूक्ष्म ज्ञान में जो अनुभूति होती है वो परमानेंट बनी रहती है। तो मुक्ति का मार्ग क्या हुआ? सूक्ष्म ज्ञान बदलाव है, और किस समय बदल जाए कहा नहीं जा सकता।
जाके एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिरकारा। अतएव प्रभो ये नश्वर दीप समर्पण करने आया हूँ, तेरी अंतरलोक से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। व्रत तपशील संयम मुक्ति का कारण नहीं, और चोपसम ज्ञान भी मुक्ति का कारण नहीं। जब मुक्ति होगी तो चौपसम होगा। मुक्ति के पहले मोक्ष मार्ग मिलेगा ना, तो चौपसम तो होगा, पर खाली बिना अनुभूति के जो चौपसम है वह भी मुक्ति का कारण नहीं है। बिना अनुभूति के व्रत तपशील संयम भी मुक्ति का कारण नहीं है। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि देखो ज्ञान मात्र से मुक्ति कही तो राग व्रत तपशील संयम से मुक्ति नहीं कही, तो अपन भाई चोपसम ज्ञान स्वानुभूति गम्य करे तो चोपसम ज्ञान की भी कीमत, और चोपसम ज्ञान स्वानुभूति गम्य नहीं करे तो उसको भी अज्ञान। अपन ने कहा ना पहले, आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। इतने सरल शब्दों में ज्ञानियों ने वर्णन कर दिया कि आत्मज्ञान ही ज्ञान, शेष सभी अज्ञान। ये सब इतना ज्ञान है, लोक व्यवहार में प्रसिद्धि का प्रशंसा कर देते हैं, कोई बात नहीं। लोक व्यवहार में कहा जाता है, लौकिक में पढ़ाई में कोई अच्छा इंजीनियर कर लेता है, डॉक्टरी कर लेता है, IAS कर लेता है, तो व्यवहार में कहता बहुत अच्छा है, इनका ज्ञान बड़ा तीक्ष था। अपन यहाँ चर्चा काहे की कर रहे हैं? संसार से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। संसार के लिए जो कार्य प्रशंसा योग्य होते हैं, मोक्ष के लिए वही कार्य अप्रशंसीय हो जाते हैं। दोनों के मुख अलग है, संसार का मुख अलग है और मुक्ति का मुख अलग है। ऐसा मिलने वाला मुख नहीं है कि संसार का कारण बढ़ते बढ़ते मोक्ष में प्रवेश कर जाएगा, कि ऐसा सामने वाला नहीं है। ये 63 का अंक नहीं है, 36 का अंक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 63 में दोनों के मुंह मिलते हैं और 36 में दोनों के मुंह उल्टे हो जाते हैं। तो ये मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग उल्टे हैं, ये मिलने वाले मार्ग नहीं है कि संसार में के कार्य करते करते मोक्ष चला जाएगा। यहाँ कह रहे जो मोक्ष का कारण है वह संसार का कारण नहीं हो सकता, और जो संसार का कारण है वो मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। राग जो बंध का कारण है वो मुक्ति का कारण नहीं हो सकता, और ज्ञान जो मुक्ति का कारण है वो संसार का कारण नहीं हो सकता। समझने की बात है, गंभीर बात है, चिंता नहीं करना। देखो भाई, इस सत्य को समझने वाले थोड़े भी हो तो भी, क्योंकि अनादिकाल से आज तक नहीं, जब तीर्थंकर का साक्षात था ना, वहाँ भी थोड़े लोगों ने इस बात को समझी। कितने समझे? आदिनाथ भगवान के 100 शरण में कितने लोग थे? समो शरण में जब भगवान का समो शरण होता ना, यूं कहते बहुत 3 लाख मनुष्य थे, हैं? इतने श्रावक थे, इतनी श्राविका थी, पर वो अनंतों के सामने तो वो भी थोड़े ही तो थे ना। कितने थे? मैंने पहले भी कहा था कि जब यहाँ घूमते हैं ना, यहाँ से लेके वहाँ तक, इन बरसात के दिनों में वो
कम से कम 10 से 20 जगह थे ऐसे झुंड बना बना के, कितने, और एक एक में संख्या हजारों की होगी, कितनी होगी, जो दिखने वाले हैं लाल, एक साथ सन्मुख संजीवे एक साथ पैदा होते हैं, वो ऐसा झुंड का झुंड, जिसको अलग अलग करके गिने तो हजारों में होते हैं, कितने होते हैं। तो वो जितने जीव है ना उतने तो मनुष्य नहीं है बढ़ने घर के अंदर, कितने है, ये तो वो आंखों से दिख रहे हैं वो हैं, और जो सूक्ष्म है वो कितने हैं है? उनकी क्या गिनती है। तो उस समय भी थोड़े ही थे, पंचम काल में थोड़े में और थोड़े हो गए। पंचम काल में क्या हो गया कि थोड़े में और थोड़े हो गए, पर थोड़े भी सत्य समझे तो परमार्थ की प्राप्ति होती। ऐसा बहुत सत्य समझ में आना चाहिए। नहीं, ज्ञानानुभूति ही मुक्ति का मार्ग, इसकी प्रतीति अनुभूति स्वानुभूतिया, राग में रहकर मैं मुक्ति का मार्ग नहीं पा सकता। और ये परम उपकार इस पवित्र जिनवाणी माता का है जो यथेष्टता का ज्ञान करा रही है। अब अनुभव करो या न करो, क्यों, ये जहर है और ये अमृत है। अब हमें ज्ञान करा दिया तो पहले ज्ञान करा दिया उतना उनका उपकार, अब ये हमारी योग्यता है कि हम अमृत पिए कि झेर पिए। ज्ञान करा दिया ये कम नहीं है, ये जिनवाणी ने बंध और मुक्ति का ज्ञान करा दिया। ये परम उपकार अनंत अनंत तीर्थंकरों का, गणधरों का, आचार्य भगवंतों का, मुनिराज भगवंतों का है, साधु मुनिराजों का, ज्ञानी विद्वानों का, जिनवाणी का इतना उपकार है। अब इसको हम पिए न पिए ये हमारे ऊपर निर्धारित है बस। और आज तक का समय तो यूं ही बर्बाद किया हमने, अनुभव से शून्य होकर बर्बाद किया है। देखिए टीका हम कहते हैं, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है। आत्मानुभूति न हो, आत्म प्रतीति न हो, तो उसमें अज्ञानियों के क्या है कि व्रत तप शील संयम सब परिणाम होते हैं। वे सारे परिणाम कर्मों का आमंत्रित करते हैं, इसलिए वहाँ मोक्ष का अभाव है, मोक्ष का सद्भाव नहीं, मोक्ष मार्ग का सद्भाव नहीं। ये सुनकर ज्ञान की ललक हमारी बढ़ना चाहिए। ओ अभी कहा ना कि जहाँ देखो व्यवस्थित व्यवस्था है संसार में, इसमें कोई भी कुछ नहीं है। वृक्ष उग जाए बड़ा भारी, हरे भरे पत्ते लग जाए उस पे और फल ना आए, तो बोलो काम का है क्या, काम का है? और जब उसके अंदर फल आएंगे तो पत्ते आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आएंगे ही आएंगे। जब फल लगेगा तो शाखाएं होगी, पर शाखाएं हो जाने से, हरा भरा हो जाने से फल लग ही जाए ये नहीं। कई बार कहते ना अपन, हम कहते हैं कि अब की बार पेड़ पे आम नहीं लगे, हरा भरा तो हुआ लेकिन पेड़ पे आम नहीं लगे। कई बार ऐसा होता है, कहते अब के कम लगे, और कई बार ऐसा लगता है कि लबालूट लगे। हरा भरा तो पहले भी दिखा और हरा भरा तो अभी भी दिखा। ऐसे कह रहे हैं कि जब आत्मानुभूति होगी
तो व्रत तप नियम संयम ज्ञान की वृद्धि ये तो सब होगी ही होगी, पर इन सब के होने पर अगर आत्मानुभव नहीं है तो मोक्ष का अभाव ही है, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अब ऐसे परम पदार्थ, ऐसी उत्कृष्ट बात को भी अज्ञानी जो कहते हैं कि अरे साहब कैसी बात करते हैं, व्रत तपशील संयम को मुक्ति। अरे भाई तेरे को तेरे में ठहराने के लिए तो ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, काय के लिए कह रहे हैं। अज्ञान ही बंध का हेतु है, क्योंकि उसमें उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का असद्भाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है, मोक्ष का सद्भाव है। ज्ञानियों के ज्ञानों, कल अपन ने कहा था कि भरत चक्रवर्ती ने क्या किया, आहार लेने के लिए भी नहीं निकले। कहाँ, बाहुबली ने आहार भी नहीं लिया क्या, और केवल ज्ञान हो गया। जबकि बाहुबली को तो 1 वर्ष लग गया, कितना लग गया है, भरत जी को तो 48 मिनट लग गए। कौन से तीर्थंकर के नाम लिए थे? और मल्लिनाथ भगवान को 6 दिन लगे, नेमिनाथ भगवान को 56 दिन लगे, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे है। प्रारंभिक आदिनाथ सर्वश्रेष्ठ मोक्ष मार्ग के प्रदाता, उन स्वयं को केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगा? 1000 वर्ष लगा। मल्लिनाथ भगवान को इतना लगा। अब बाह्य का आचरण मल्लिनाथ भगवान ने 6 दिन में कितना किया होगा। इसलिए ज्ञान में स्वीकृति और ज्ञान में एकाग्रता, जितनी एकाग्रता बढ़ती है, केवल ज्ञान। हमारे यहाँ गजकुमार मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ। किसको हुआ? भगवान बने अंतर्गत केवली। कौन है ना? गजकुमार मुनिराज अंतर्गत केवली हो गए, कृष्ण के भाई गजकुमार, है ना, जिनका जीवन भोगात्मक था, कैसा था। लेकिन जब आत्मा का पावर आया, भगवान के, नेमिनाथ भगवान के शरण में गए थे जब भोग की दृष्टि से, और आए तब वैराग्य की दृष्टि से। रास्ते में निगाह पड़ गई ब्राह्मण की पुत्री पर, आंखें मिल गई, कृष्ण ने देख लिया, जाके बात पक्की कर दी। आते वक्त हम शादी का प्रसंग बनाएंगे, ले चले। शरण में भगवान की देशना सुनकर भीतर में वैराग्य की जागृति योग्यता पक गई जीव की। अंतर्मुख होकर पुरुषार्थ करके अनुभूति करी, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, घर आ गए। अब मन चित ना लगे घर के अंदर, अब तो मुनि बनना है, मुनि बनना है, मुनि बनना है। माता ने राज्य स्वीकार कर लिया। 1 दिन का इसको राजा बना देंगे, 2 दिन का तो इसका मन लग जाएगा, लेकिन अंदर में ही छटपटी लगी रही। और मुनि दीक्षा धारण कर ली। और कर्म योग से सबको पता ही है कि गजकुमार, उसको ब्राह्मण विप्र को भयंकर गुस्सा आ गया कि जब इसको करनी ही नहीं थी शादी, तो फिर इसने सगाई भी। अब उस समय उसको दिखा, और पूर्व भाव के बेर बदला भी था, अशुभ भाव भी थे। सिगड़ी रखकर उसमें अग्नि जला दी। अब बताओ,
धन्य है गजकुमार मुनिराज का जीव जो आत्म सन्मुख होकर आत्म पुरुषार्थ में लीन रहे और अंतकृत केवली होकर सिद्ध बन गए। नेमिनाथ भगवान तो समोसरण में ही विराजमान रहे और वो कहाँ चले गए? केवली भगवान बने, बाद में मुक्ति हुई नेमिनाथ भगवान की। प्रक्रिया ऐसी आगम में ऐसा वर्णन मिलता है। व्रत तप शील संयम की हिंता नहीं बता रहे हैं। व्रत तप शील संयम को ही मुक्ति का कारण जानकर आत्मज्ञान से जो दूर रहता है उसे आत्मज्ञान कराने के लिए ये बात समझाई जा रही है। कोई समझे कि साहब ये है तो फिर इनकी हिंता हो गई, कि हिंता नहीं। जिनागम की हर बात अपनी जगह परम सत्य ही होती है। हम दासांग जिनवाणी में नमस्कार करते हैं ना, ये जिनवाणी जितने भी विराजमान है, ये तो हम ये कहते हैं कि जो निश्चय की बात है उसे तो नमस्कार, और जो व्यवहार की बात है उसे नमस्कार नहीं। क्यों ऐसा करते हैं क्या? व्यवहार परमार्थ के सामने निषेध्य है और व्यवहार अपनी जगह में परिपूर्ण है। किसके सामने निषेध है? निश्चय के सामने है, परमार्थ के। आत्मा में नहीं ठहरे और इन्हीं कार्य में लगा रहे तो भैया बंधन का ही प्राप्त होगा, है? जब दो में तुलना करेंगे तो एक को ही श्रेष्ठ बताएंगे ना, ये श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ कहते ना कि जब वितरागी भगवंत और रागी में तुलना की जाती है तो क्या कहा जाता है कि कहाँ पीतल और कहाँ सोना। क्यों? जब ज्ञान की बात की जाती है तो कहते कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य। क्या 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 कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जगत का ज्ञान क्या है, अन्य का ज्ञान क्या है? सूक्ष्म ज्ञान कहाँ है? जुगनू के समान प्रकाशित है, और केवल ज्ञान कैसा है कि सूर्य के समान प्रकाशित है। ये रागी देवता कैसे हैं? ये पीतल के जैसे हैं। और वीतरागी कैसे हैं? कि जैसे सोने जैसे हैं। कहाँ चूर कहाँ कंचन है। तुलनात्मक किया जाता है ना। ऐसे मुक्ति का कारण और बंध के कारणों में कहा जाता है कि भैया ज्ञान मात्र की अनुभूति मुक्ति का कारण। कहाँ तो ये और कहाँ है, एक बंद मार्ग और एक मुक्ति का। इससे हटकर समझेंगे तो अज्ञान में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? इस प्रकार की चर्चा है। अपन और कल इस विषय में चर्चा करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर इस पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में यथेष्टता समझते हुए अपने ज्ञान भाव का निवारण करें और सम्यक ज्ञान से सुशोभित हो। यही मंगल। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक सदा देखूं